नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अजंता की चित्रकला के बारे में चर्चा करते हैं और जानेंगे अजंता की चित्रकारी के बारे में थोड़ा सा परिचय कि अजंता की चित्रकला क्या है, ये कहाँ स्थित है। भारतीय कला इतिहास में अजंता की चित्रकला का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। अजंता की कला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि संपूर्ण विश्व के कला इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। आप और हम जिसे अजंता की कला के नाम से जानते हैं, वह हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के निकट स्थित है। यहाँ तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई लगभग 30 गुफाएं हैं, जो बेहद सौंदर्यपूर्ण कलात्मक स्थापत्य के उदाहरण हैं और असंख्य सुंदर चित्रों व मूर्तियों से सुसज्जित हैं। इन्हें ही अजंता की गुफाओं व अजंता की चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अजंता की ये गुफाएं चट्टानों को तराशकर बनाई गई हैं और इनकी विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात इन बेहद नायाब स्थापत्य के उदाहरण स्वरूप गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी और मूर्तियों का निर्माण किया गया है, उनकी विषय वस्तु जातक कथाओं से संबंधित है, यानी वह सभी बुद्ध के जन्म जन्मांतर से जुड़े किसी न किसी दृष्टांत को कहती हुई है, जिसे जातक कथा कहा जाता है। अजंता में चैत्य व विहार दोनों प्रकार की 30 गुफाएं विभिन्न कालों में निर्मित की गई थीं। चैत्य पूजा उपासना के स्थल होते थे और विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। दोनों तरह की गुफाओं में चित्रों का निर्माण हुआ है। यहाँ बने चित्रों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व काल की कला व दूसरा पर्वतीय काल की कला, जिसमें वाकाटक साम्राज्य की कला का प्रभाव दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों हीनयान व महायान से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है। हीनयान वाली गुफाओं में बुद्ध का प्रतीकात्मक रूप ही दिखाया गया है, जैसे चरण चिन्ह, बोधि वृक्ष, हाथी आदि। उदाहरण के लिए गुफा नंबर 10 की भित्ति पर एक चित्र में राजा रानी अपने अनुयायियों के साथ बोधि वृक्ष की उपासना के लिए प्रस्थान करते हुए दिखाए गए हैं, अर्थात यहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के रूप में प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। जबकि महायान संप्रदाय के चित्रों में बोधिसत्व अर्थात बुद्ध को मानव के रूप में या देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है और बुद्ध का स्वरूप विशेष कैसा हो, उसको मानदंडों के अनुसार अंकित किया गया है। इन गुफाओं में बुद्ध को पद्मपानी, अभय मुद्रा व सुखासन आदि में बैठे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अजंता के चित्रों का चरमोत्कर्ष काल गुप्त काल कहा जा सकता है। अजंता के चित्रों का निर्माण कोई 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसा की 7वीं शताब्दी तक, अर्थात 900 वर्षों तक होता रहा। अजंता गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है।